नमस्कार साथियों। तो आपके लिए एक नया वीडियो जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस और आने वाले यूपी में बहुत सारे एग्ज़ामों से में ये टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया उनमें से एक टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। स्पेशली किन किन धाराओं को हमें बस समझना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतनी ही धाराओं को ध्यान देना है। महिलाओं से, बच्चों से, एससी एसटी का जाति से, इनसे रिलेटेड जो धाराएं हैं ना उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए। स्पेसिफिक इस वीडियो से एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धारा। पहला बिंदु, महिलाओं के संरक्षण से संबंधित धाराएं याद रखेंगे। पहली धारा आपके लिए बलात्कार, धारा 69 रेप के लिए। धारा 69 रेप से रिलेटेड है। इसमें जब किसी महिला के साथ इसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई संबंध बनाता है या झूठे वादे करता है शादी ब्याह के लिए, तब ये धारा लगती है, धारा 69। इसमें न्यूनतम सजा 10 साल की है, या तो आजीवन कारावास हो या जुर्माना तो देना ही देना है। ये चीज़ें याद रखेंगे। धारा इम्पोर्टेंट है, धारा 63 बलात्कार से। आगे चलते हैं। दूसरी, गंभीर परिस्थितियों में बलात्कार। अगर मान लीजिए पीड़िता की उम्र है 16 वर्ष से कम है, नाबालिग में है, मानसिक रूप से अक्षम हो, तो ये धारा आपकी लगती है, धारा 64। इसमें सज़ा 20 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी इसमें शामिल किया गया है। धारा 65 बलात्कार के परिणामस्वरूप मृत्यु या कोमा। यदि बलात्कार की वजह से पीड़िता की मृत्यु हो जाए या वो कोमा में चली जाए, मतलब कि कोई भी सेंस काम करने लगे, वो एकदम मृत्यु है, तो उस दशा में आजीवन कारावास होगा या तो मृत्यु दंड मिलेगा। धारा 66 वैवाहिक बलात्कार। 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी नाबालिग से शादी कर लेते हैं, बहुत राज्यों में ऐसे भी देखा गया, अब तो ये कम हो गया। तो उस स्थिति में 10 साल से अधिक की सज़ा और जुर्माना है। और नेक्स्ट, स्त्री की मर्यादा भंग करना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अश्लील तरीके से छूता है, कपड़े उतारने की कोशिश करता है या नग्न चित्र वीडियो बनाता है, तो उस पर धारा लगती है, धारा 79। इसमें सज़ा है 1 से लेकर 5 साल तक की कारावास हो सकता है और उसके पीछे जुर्माना आपको देना है। ये काफ़ी प्रचलन में धारा है। धारा नंबर 81 काफ़ी होता है, लोगों को पता नहीं चलता, बट ये भी एक तरीके से अपराध है। ये कहती है पीछा करना। जब हम जैसे किसी भी व्यक्ति बार बार किसी महिला का पीछा करता है, फ़ोन करता है, मैसेज भेजता है, सोशल मीडिया परेशान करता है, तो ये धारा आती है, धारा 81 में। पहली बार अपराध 3 साल की सज़ा, पुनरावृत्ति मतलब अगर कोई बार बार इसको करता है तो 5 साल की तक सज़ा हो सकती है। तो ये तो था महिलाओं से रिलेटेड। अब दूसरा खंड है हमारा बच्चों के संरक्षण से संबंधित धारा। धारा 66(2) नाबालिग से बलात्कार। यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की है तो बलात्कार गंभीर अपराध माना जाता है। न्यूनतम सजा इसमें 20 साल की है या मृत्यु दंड तक। धारा 69 बच्चों के अश्लील चित्र से संबंधित। तो इसमें वीडियो बनाना, उनकी अश्लील फ़ोटो खींचना, उनको प्रसारित करना सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए न्यूनतम सज़ा 5 साल से लेकर 7 साल तक है, जुर्माना। नेक्स्ट धारा है धारा 138(2) बाल श्रम या बच्चे के खतरनाक काम कराना। तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे से अगर कोई आप काम कराते तो शोषण के तौर पे देखा जाता है, उसके लिए 3 साल की सज़ा और 15,000 का। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए संरक्षण। जातीय अपमान। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर SC/ST लोगों के लिए ना जानबूझकर उनका अपमान करता है तो उसके लिए 1 से लेकर 5 साल की सज़ा और जुर्माना भी है। यह अपराध SC/ST एक्ट
1989 के भी कड़ा माना जाता है, उसमें भी इसको दिया गया है। घरेलू हिंसा या ससुराल पक्ष द्वारा उत्पीड़न। मान लो धारा किसी लड़की को विवाह के बाद उसको सताया जा रहा है, दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये धारा 85 लगती है। यह कहती है रिश्तेदार या महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, तो इसलिए 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना लगता है। धारा 86 आत्महत्या के लिए उकसाना, किसी को बार बार कहना दहेज में के लिए प्रताड़ित करो या फिर उसको बार बार उसका उत्पीड़न करो, तो मजबूरी में वो क्या करेंगे, वो फिर आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। तो यदि किसी महिला की आत्महत्या के कारण ससुराल पक्ष उत्पीड़न या दहेज समझा जाता है, तो उस कंडीशन में 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा 2005 अधिनियम जो बिनस से बाहर विशेष है, इसको भी रखा गया है, तो एक स्पेशल इसमें हम पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं, वीडियो बना देंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इस पर भी मुझे ध्यान देना है। ठीक है, आपका ये अलग तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे। इसके तहत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक, मौखिक हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया विशेष अधिनियम है। पुलिस और मजिस्ट्रेट त्वरित संरक्षण आदेश दे, त्वरित मतलब कि तुरंत इंस्पेक्शन ले सकते हैं। एक और छोटी सी बात, धाराएं याद कर लीजिएगा कि जो SC/ST एक्ट है या पॉस्को एक्ट है, BNS के बाहर है, बट इसके अंदर भी उसका भी पालन किया जा सकता है, मतलब किसी के भी अंदर दर्ज कराया जा सकता है। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो टॉपिक पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। तो बोलने में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स करिए कि अगला टॉपिक क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।